थोड़ा धर्म को भी देखो, समाज को भी देखो। देखो आप अपना प्रमोशन के चक्कर में आप हिंदू धर्म को क्यों बदनाम कर रहे हो? यदि जो हिंदू धर्म को बदनाम करेगा मैं उसके कभी साथ नहीं दूंगा, उसके हमेशा खिलाफ रहूंगा। चल अपने आप को बढ़ाने के चक्कर में लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत विषय है। आप ये क्यों ये फालतू की काम कर रहे हैं? इससे देश भी बदनाम हो रहा है, हिंदू धर्म भी बदनाम हो रहा है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से करौली बाबा आश्रम घटना के बाद चर्चा में बने हुए हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक शख्स मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से करौली बाबा सुर्खियों में बने हुए हैं, कहा जा रहा है कि एक बार फिर से एक बाबा आ गए हैं जो अंधविश्वास और ढोंग फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा कि जो अभी एक घटना हुई है ना, देखो ये संसार सागर है, यहाँ पर हर प्रकार के लोग रहते हैं, है ना। वो तो हमको देखना है। देखो मार्ग हैं, आप कौन से मार्ग पर चलना चाहते हो? सारे संत एक जैसे नहीं होते, है ना। और कोई सारे संत के भेष में कुछ भेड़िए भी रहते हैं जो कि समाज को और धर्म को बदनाम करने के लिए काम करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा किसी को यदि आप फॉलोअर्स बनना चाहते हो, पहले उनके बारे में जानो, उनको समझो, आखिर वो क्या करते हैं, क्या सच्चाई है। तो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे बाबा हैं, कुछ ऐसे महात्मा हैं, केवल लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। केवल अपने आप को बढ़ाने के चक्कर में लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत विषय है। तो आप करौली बाबा के साथ हैं? करने की ये साजिश, और कुछ मैं साजिश भी मान सकता हूँ। कुछ जो हिंदू विरोधी लोग हैं, जो हिंदू धर्म को पसंद नहीं करते हैं, यदि क्यों हिंदू धर्म बढ़ रहा है, क्यों दुनिया में हिंदू धर्म का नाम हो रहा है, उसके अंदर कैसे हम कुछ ऐसे लोगों को बढ़ाएं ताकि हिंदू धर्म बदनाम हो। कुछ ये विदेशियों की, बाहरी लोगों की, कुछ इंटरनली हमारे लोग हैं जो कि हिंदू धर्म को पसंद नहीं करते, भारतीयता को पसंद नहीं करते, वो लोग भी ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं। अंधविश्वास के नाम पर लोगों को इस बारे में धकेलते हैं। ऐसे बाबाओं का थोड़ा अपने अंदर ही मीडिया के माध्यम से, कुछ और कई माध्यम से उनको प्रमोट करते हैं, और ये लोग फिर लोगों को साथ ठगी करते हैं। अभी ये घटना हुई है, बहुत गलत घटना है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अच्छा, आप उनके समर्थन में खड़े हैं या आप उनका विरोध कर रहे हैं? मैं बिल्कुल विरोध करूँगा। बिल्कुल, मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, और मैंने हिंदू धर्म में कई कविताएं लिखी हैं, कई गीत गाए हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म पर चोट करेगा, जो हिंदू धर्म को बदनाम करेगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मेरा सगा भाई भी क्यों ना हो, यदि जो हिंदू धर्म को बदनाम करेगा मैं उसके कभी साथ नहीं दूंगा, उसके हमेशा खिलाफ रहूंगा। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले जो है बागेश्वर सरकार पर भी अंधविश्वास का आरोप लगा था, तो क्यों आखिर सनातन धर्म को बदनाम करने की इन बाबाओं की तरफ से लगातार देखो बागेश्वर धाम बाबा की बहुत अलग, देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है नियत। तो महाराज जी की बागेश्वर धाम बाबा की जो नियत है ना, वो हमेशा सही है। वो धर्म के प्रति है, देश के प्रति है। उनके भाव हमेशा, क्योंकि वो उनके परदादा जी भी थे, वो भी हनुमान जी के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे। जो दरबार अभी लगता है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है, परंपराएं हैं वो चली आ रही हैं। पहले कोई मीडिया नहीं थी, कुछ ऐसे कैमरे नहीं थे, ऐसे लोगों के बीच नहीं आते थे। वहाँ के लोकल, मैं बुंदेलखंड से हूँ, वहाँ लोकल लोग पहले से फॉलोअर्स हैं। वही साधना को उन्होंने किया, लगभग 6-7 साल वो एकदम जंगलों में रहे, वन में रहे, वहाँ साधना की है। उनके अंदर हनुमान जी का एक कृपा है, हनुमान जी की विशेष कृपा है। वास्तव में जो आप वो बोलते हैं, जो उन्होंने सच्चाई दिखाई है समाज के सामने, देश के सामने, वो सच है। बागेश्वर सरकार पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। अच्छा, ये बताइए, करौली बाबा ने अपनी फीस बढ़ा दी है, 1.5 लाख से 2.5 लाख कर दी है। कहा जा रहा है कि डॉक्टरों को इतनी फीस देते हो तो मुझे भी देने चाहिए। क्यों आखिर अगर उन पर लोगों को भरोसा है तो क्या वो पैसे की उसमें बदल रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो इसको अब अपना एक पेशा बना रहे हैं। इस तरीके की घटनाओं पर लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? ये गलत है ना। आप थोड़ा प्लीज़ बाबा, थोड़ा धर्म को भी देखो, समाज को भी देखो। देखो आप अपना प्रमोशन के चक्कर में आप हिंदू धर्म को क्यों बदनाम कर रहे हो? आप जितना कर सकते हो हिंदुत्व के लिए, क्या कर सकते हो वो करो ना, है ना। आप अच्छाई के लिए जाने जाओ ना पूरी दुनिया में। आप ये क्यों ये फालतू की काम कर रहे हैं? इससे देश भी बदनाम हो रहा है, हिंदू धर्म भी बदनाम हो रहा है। आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप थोड़ा ये सब चीज़ों से पीछे हटिए, ये ठीक नहीं है। अच्छा, आपको लगता है इन जैसे बाबाओं पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए? मैं बाबाओं की नहीं बोल रहा हूँ, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे बाबा हो, जो देश के साथ, धर्म के साथ, है ना, अंधविश्वास फैलाएगा, फालतू का अंधविश्वास फैलाएगा। अंधविश्वास का मतलब है नहीं, देखो श्रद्धा एक अलग चीज़ होती है, अंधविश्वास एक अलग चीज़ होती है ना। ये हमको समझना है कौन अंधविश्वास फैला रहा है, कौन श्रद्धा से लोग जुड़ रहे हैं। हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, वो पूरी होती है, वो श्रद्धा है। अंधविश्वास मतलब कि आपको वैसे ही कोई पैसे के मोह में, कोई दूसरे मोह में आपको अपने लोग अपने प्रति टारगेट करते हैं, वो फिर ठीक नहीं है। थोड़ा वो समझना पड़ेगा। ऐसे बाबा, मौलाना, पारदी सभी से सावधान रहना पड़ेगा, है ना।
केवल सबसे बड़ा तो धर्म हमारा मेहनत है। मेहनत आप करिए, है ना, आप किसी जिसको प्रति आप श्रद्धा रखते हो वो रखिए और आगे बढ़िए, है ना। और सही लोगों से प्रेरणा लीजिए, थोड़ा बच कर रहना पड़ेगा आपको। जैसे यूट्यूब है ना, हम उसमें जो सही सर्च करेंगे सही आएगा, गलत सर्च करेंगे गलत आएगा, वैसे ही है जीवन। अच्छा, कई लोग करौली बाबा का समर्थन भी करते हैं। देखो कर रहे होंगे, उनके फॉलोअर होंगे, उन्होंने उनके प्रति कुछ श्रद्धा भाव देखा है ना, उनको इंटरनली उन पर श्रद्धा है तो समझना पड़ेगा उनको भी, है ना। देखो गलत का सपोर्ट मत करना। यदि बोलते ना, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था कि आप पांडवों के साथ हैं या कौरवों के साथ हैं, आप जिसका सपोर्ट करते हो ना, या फिर आप चुप भी रहते हो, चुप रहना भी एक बहुत बड़ा पाप है। आप सही व्यक्ति का सपोर्ट करिए, सच का सपोर्ट करिए, चाहे वो कोई हो। तो क्या कुछ कहा है करौली बाबा को लेकर आपने सुन लिया। वीडियो में फिलहाल इतना ही, हाजिर होंगे एक नए मुद्दे एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ शालिनी निजात, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।